काया किसी का भी रूप ले लेती थी, जस्ट लाइक टर्मिनेटर। तो चूंकि देखिए फिल्मों की बात मैं इसलिए बार बार करता हूँ कि अनुवाद में अगर आप हैं तो इस तरह की बातें आती है। अभी 2 दिन पहले मुझसे पारस ने पूछा था कि एक किताब कोई शेयर किया था किसी ग्रुप में, और उसमें कुछ ये था, चांद के ऊपर कुछ दाग टाइप का ऐसा कोई वर्ड था। तो उसने पूछा था कि इसका हिंदी बताएं। बहुत सोचा लोगों ने, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, लेकिन उसका जो सही टर्म होना चाहिए, जब आप लोग साहित्य का अनुवाद करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा किस तरह के टर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी कालिंग सहमत, एक किताब है, इसकी हिंदी क्या होगी? कॉलिंग सहमत। किसी को बुलाना है, सहमत को बुलाओ, ऐसा कुछ। सहमत को बुलाओ। और ये इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि इस तरह की चीजें जब हम अपनी आदत में डालेंगे ना, तो हमें ज्यादा अच्छा वो मिलेगा। जैसे कालिंग सहमत जो शब्द आया था, वो एक फिल्म बनी थी राजी करके। उर्दू में शहनवाज साहब सहमत बोलते हैं ना राजी के लिए। जी सर जी, हम आपसे सहमत हैं जी। तो हाँ, तो मैं राजी हूँ। तो उसका जो टाइटल दिया था, जिसने भी उसका अनुवाद किया था, तो उसने खाली सिर्फ राजी लिखा था। और देखिए कितना अच्छा उसने टाइटल दिया था एक शब्द का। जब हम लोग इस तरह की बात करते हैं सर ना। सहमत उर्दू हाँ शब्द है? जी, सहमत उर्दू शब्द है। तो जैसे दिया था, देखिए मैं वर्ड बता रहा हूँ, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, ये राहुल पांडिता का है। आवर सर मून प्लीज हैज ब्लड क्लॉट्स। कीजिए सर प्लीज। आवर मून, आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स। लिख लिया आप लोगों ने? अब जब कभी किसी किताब का अनुवाद करना रहे ना, तो इस तरह की किताबें जब आपको मिले तो क्या करेंगे इसका? इनको एमए का शायद प्रोजेक्ट मिला है। बताइए, सलाह दीजिए, क्या होना चाहिए? हमारे चांद पे खून के धब्बे हैं। ये तो शाब्दिक अनुवाद हो गया। और कोई? सुलेंद्र सर जी आप खूनी बताएंगे? रात। खूनी रात, ठीक है। सर और बात एक बार फिर से बोलिए ना। आवर मून हैज ब्लड क्लॉट्स, CLOTS। क्लॉट मतलब होता है थक्का, धब्बा। सर चार्ट पर भी दाग होते हैं। होते हैं, ये किताब का नाम है ना, तो ऐसा सुझाइए ना, सुनने में अच्छा लगे। ये तो आप बता दिए तो लोग समझ गए, अब आगे किताब पढ़ना ही नहीं है। हमारे चांद पर दाग है। चांद पे दाग है, हाँ। वैसे तो एक किसी फिल्म में गाना भी गाया था हीरो ने कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। ठीक है। सर चार्ट पर और कुछ धब्बे। सलाह दीजिए। चांद पे देखिए क्या होता है ना, किताबों का जब हम अनुवाद करते हैं या किसी कहानी का अनुवाद करते हैं, तो हमारा हेडिंग ऐसा कैची होना चाहिए कि देखते ही आदमी खरीदे। इसके अंदर क्या लिखा है? आपने तो फाइनल कर दिया चांद पे धब्बे, तो क्या लगता है कि ज्यादा आकर्षक है? और कोई बताइए? उदय जी, आप बार बार हैंड्स अप कर रहे हैं। उदय जी आप बताइए, उदय राणा जी। श्रीवास्तव जी, पूजा जी, अरे बताएंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे? देखिए मैंने उनको जो, सर हाँ रক্তিम चांद बोल सकते हैं। क्या? हेलो सर, हाँ रক্তিम बोलिए। चांद बोल सकते हैं। रক্তিम चांद कर लीजिए। और ये एकदम परसेप्शन पर है, हाँ, कि आपको क्या अच्छा लगता है, कौन सा शब्द आप पसंद करते हैं। जैसे कोई एक आप में से बताइए तो फिर मैं आगे बताऊं। सर इससे एक रिलेटेड एक मूवी भी थी ना, रक्त चरित्र ऐसे कुछ तो भी था ना वो। हाँ, रक्त चरित्र बहुत अच्छा शब्द है, हो सकता है वो उसी का हो। और कुछ? सर देखिए रक्त मैंने, चंद्र। हाँ, रक्त चंद्र भी ठीक एक है। ऐसे आ गया। ठीक है। क्या कर रही है? सांवले, सांवले धब्बों की चांद। नहीं नहीं नहीं, किताबों पे ऐसा अनुवाद नहीं करते। देखिए मैंने जो रक्त रंजित सुझाव दिया है, चांद। रक्त रक्त रंजित चांद। रंजित, आप लोग अपने समझ से कोई अच्छा सा टाइटल देकर के इस किताब का अनुवाद करेंगे आप लोग।
मैंने जो सुझाव दिया था मैं बताता हूँ आपको। मैंने लिखा था वो काली रातें। शब्दानुवाद नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया कॉलिंग सहमत, उसके लिए अनुवादक ने सिर्फ राजी शब्द दिया था और राजी नाम से फिल्म बनी, किताब उसकी हिंदी में आई, बहुत अच्छी किताब बनी थी। तो मैंने जो उनको सुझाव दिया था, इसमें पहला मैंने लिखा था कि वो काली रातें। दूसरा चांद पर दाग, आप लोगों के सुनकर। फिर अगला लिखा था मैंने दागी चांद, और फिर से काली रातें। लेकिन आज अचानक सवेरे मुझे याद आया कि अगर मैं इसको मैला आंचल लिखूं तो कैसा रहेगा। बढ़िया की राय चाहूँ। जी सर, बढ़िया। मैला आंचल, मैलांचल तो है नहीं, तो बनियास ऑलरेडी जो है उन्हें दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। टाइटल उनका वो कॉपीराइट नहीं है ना, टाइटल तो कोई भी लिख सकता है। जैसे मैंने एक किताब लिखा है फुर्सतनामा। फुर्सतनामा आप सर्च करिए इंटरनेट पे तो 50 किताबें मिलेंगी। लेकिन जैसे चांद पे दाग है बोल रहे हैं ना, कि आवर मून है जब ब्लड स्पॉट, अर्थात चांद पे दाग है, चोर चांद या इस तरह का कुछ भी, तो मुझे लगा कि मैला आंचल ज्यादा अच्छा रहेगा, आज मुझे लग रहा था। तो अगर आप लोग सहमत हैं तो इस तरह के टाइटल्स आप लोग बना करके पराग जी को सलाह दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज सर, मैं पर यहाँ पर अवर शब्द का भी यूज हुआ है ना, तो अवर भी लगता है कि उसको भी हमें वो अनुदित करना चाहिए। नहीं, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि ये जो अनुवाद होता है ना, ये बिल्कुल फ्रीलांस अनुवाद कहा जाएगा इसको, शब्दानुवाद। सर लाल चांद लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने अपना मत दिया, अब आप लोग अपना अपना मत लिख करके मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। लाल चांद, हाँ बोलिए सर। हम एक इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सर केस में। हाँ। तो उसमें जो आरोपी था उसने एक लव लेटर लिखा था, ब्लड से लिखा था, और उसमें एक चीज लिखा था, वो मतलब अच्छी चीज से इसे डिस्कस कर रहे हैं सर, कि कल जो चांद था बिल्कुल आप ही की तरह था, आप ही की तरह दूर, आप ही की तरह नूर। वो बहुत अच्छा लिखा था। हाँ। आरोपी ने ब्लड से लिखा था। हाँ, तो बहुत अच्छा दिल की बात लिखा था। तो इस तरह का आता है, तो जब अनुवाद करने के लिए आएगा, कई बार जैसे आप पुलिस में तो आपके पास भी आ सकता है, तो इस तरह का जब अनुवाद आए तो आप ऐसा करें, जैसे शायरी आ गई आपके सामने, कहानियां आ गई, तो उसका अनुवाद आप उसी के अनुसार करिएगा। पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था, जब मैं गांव में था गोरखपुर से, मैंने इस पर चर्चा किया था। तो आज मैं हिंदी व्याकरण पे चर्चा करने जा रहा हूँ, और आज की चर्चा होगी काल के ऊपर। काल का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे? 99% लोग। काल मतलब हिंदी ग्रामर में समय कहेंगे तो नहीं चलेगा, भीष्म शाहनी जैसा मैं समय हूं। काल का मतलब होता है टेंस, ठीक है। टेंस ही होता है ना ग्रामर में, नहीं? इंग्लिश में टेंस ही होता है ना, क्योंकि भारत है और भारत के उसमें रग रग में अंग्रेजी अधिक बसी है हिंदी की अपेक्षा। तो आप इसको मान के चलिए, काल को हम लोग टेंस ही कहेंगे तो ज्यादा सटीक रहेगा। मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? मैंने स्क्रीन शेयर किया है। तो मैं काल पे चर्चा करने जा रहा हूँ। काल का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? टेंस। काल का मतलब होता है टेंस। अंग्रेजी में कितने तरह का टेंस होता है? बहुत आसान है, 2 मिनट में आप समझ जाएंगे। तीन तरह के। 3 तरह का। कौन कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान हो गया, उसके बाद भूत, उसके बाद भविष्य काल। भविष्यत लिखते हैं उसको, पढ़ते हैं भविष्य। भविष्यत आपने अंग्रेजी में पढ़ा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचरे। फ्यूचरे होता है ना, या फ्यूचर। अरे बोलिए, कोई तो बोलिए, आप लोग बोलते नहीं। कभी हंसी की बात हो जाए तो हंस लिया करिए, कभी हंसी की बात हो जाए तो रहता है फुटूरे, पर हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर। हाँ, तो हंसी की बात है, थोड़ा हंस लिया करिए, इतना सीरियस मत रहिए, नहीं तो आधी बातें तो ऊपर से निकल जाएंगी, ठीक है। तो 3 प्रकार के काल होते हैं। काल का मतलब होता है कि ये काल किसका होता है आपको पता है? क्रिया वर्ब का काल होता है, वर्ब या क्रिया का काल। जैसे मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा, अर्थात खाना जो शब्द है
उसी पे हुए। मैं कल जाऊंगा, तो जाना जो शब्द है ये वर्ब है, ये हमेशा वर्ब का रूप बताता है कि वर्ब कहाँ है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। और उसी के आधार पर हम लोग पूरा का पूरा व्याकरण निर्णय करते हैं। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही नहीं, बाकी जितने भी अनुवादक परीक्षा में जाएंगे तो 2-3 इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। आज की चर्चा में मैं आपसे बात करूंगा भूत के बारे में। भूत नाम सुन के ही डर जाते हैं लोग, है ना? भूत भगाने के लिए जो लिखा हुआ है भविष्यत में त के नीचे हलंत होगा ना? हलंत होगा, वो पता है, फोनेटिक में नहीं आता है। अच्छा, ठीक है, उसके लिए सेटिंग करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपको इंस्टिंक्ट आती है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए पहले से ही क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज मांग लेते हैं। ठीक है, भूतकाल पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भूत का मतलब क्या होता है। अंग्रेजी में होता है पास्ट। ठीक है, इसीलिए आप देखिएगा कि कोई भी बात बोलती है, पास्ट से ही पास्ट आया है। पास्ट का क्या मतलब होता है इंग्लिश में? गुजर गया, गुजर जाना, मर आई हैव जाना। पास्ट, आई हैव पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, तो मैं गुजर गया लिखेंगे। जो समय गुजर गया है, हाँ, गया जो बीत चुका है उसे पास्ट का मतलब बीत जाना, और पास्ट के बाद अवे भी लग दे तो पास्ट अवे, मर जाना, गुजर जाना। इसके साथ हाँ, पास के साथ आउट लिखेंगे तो सर पास आउट परेड, पास आउट परेड मतलब उत्तीर्ण होना। इसको हिंदी में उत्तीर्ण होना कहते हैं, उत्तीर्ण होना, अर्थात हम पास आउट हो गए, 10th पास आउट या एमए या एमकॉम, जो भी हमारी क्वालिफिकेशन है। तो इस पास से पास्ट निकला है, पास्ट मतलब बीत जाना। ठीक है, जो भी वर्ब, जैसे खाया, खाया या खाए, उसके बाद सोया, सोया, रोया, रोया नहीं रोया, इस तरह के जो शब्द हैं जो बीती बात कहें उसे पास्ट कहा जाता है। इसीलिए कहा गया बीती ताहि विसार दो। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये भूत कितने तरह का होता है। काला भूत, सफेद भूत, कितने तरह का होता है? अच्छा भूत, बुरा भूत। हिंदी में तो 6। जी, हिंदी में पूछ रहे हैं, भूत कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कोई 7 भी बताए? नहीं? चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। भूत 6 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो भूत है वो सामान्य होता है, बहुत तंग नहीं करता है। सामान्य भूत का मतलब अंग्रेजी में क्या होता है? सिंपल सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कैसे होगा मैडम? सामान्य भूत का मतलब होता है सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट मतलब पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। अब आप अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट कैसे लिखते हैं? क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट में? पास्ट इंडेफिनिट में क्या बोध होता है? तातेती। खाता था ऐसा आता है, और या फिर खाया, राम गया, पानी गिरा। होल्ड ऑन संगीता, होल्ड ऑन। देखिए सर उसने खाया, ऐसा तो हो सकता है। जैसे अंग्रेजी में सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, 1 मिनट, ठीक है। आई ए लिखता हूँ, अभी आई? हेलो, अभी आ रही है आवाज? अब सही है सर। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वाक्य मैंने लिखा आई एट, इसकी हिंदी क्या होगी? मैंने खाया। मैंने खाया। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने खाया। अब मान लीजिए यहाँ आम लिख दिया मैंने आम खाया या रसगुल्ला खाया। पश्चिम बंगाल में है तो रसगुल्ला ज्यादा अच्छा है, तो मैंने रसगुल्ला खाया। बाहर के जो लोग हैं वो भी आए तो रसगुल्ला जरूर खाए हैं। तो मैंने आम खाया। अब ये जो मैं बता रहा हूँ पूरा हो गया,
हो गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। सर वीडियो भी स्टक हो रहा है। क्या रह गई इसमें? मैं फिर अभी लॉग करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है अभी कन्हैया जी? जी सर आ रही है सर। अभी क्लियर है ना? सर। ठीक है। जी सर। तो जी सर, आ रही है। मैं आगे की बात कर रहा हूँ। मैंने जैसे बताया आई एट, मैंने आम खाया या फिर मैंने कुछ खाया, काम पूरा तो हो गया, ठीक है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है कि इसमें यह बोध नहीं होता कि काम कब समाप्त हुआ। समय पता चल रहा है क्या? नो सर। तो ये अगर ऐसा कोई वाक्य आपको दिया जाए पहचानने के लिए कि यह किस प्रकार का भूत है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि काम पूरा हो गया पर समाप्त होने का अगर समय पता नहीं है तो वह क्या कहलाएगा? कौन सा भूत? एक मिनट। सामान्य भूत। वीडियो स्टॉप हो गई क्या सबकी? सर आपकी हाँ आवाज जी, नहीं हाँ आ जी। रही। रुकिए, शायद सर रीलॉगिंग कर रहे हैं। चलिए फिर से मैं ऑनलाइन हूँ। आवाज आ रही है मेरी अभी? जी सर। जी सर आ रही है। आज कुछ नेटवर्क अनस्टेबल है, हमें लग रहा है, दुखी है बेचारा वो भी हम लोगों से, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि जो सामान्य भूत होता है उसमें काम समाप्त होने का तो बोध हो जाएगा लेकिन उसके समय का पता नहीं रहेगा। नोट कर लें आप लोग डायरी में कि पूरा होने का पता रहेगा, समाप्त होने का समय पता नहीं होगा। ऐसे भूत को हम कौन सा भूत बोलेंगे? सामान्य भूत। एकदम आसान पहचान है। और अगर ऐसा कोई आए, जैसे उदाहरण ले लीजिए, उसने कहा तो राम खाया। राम खाया, बहुत आसान है। सर फिर चला गया वीडियो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ये एक मिनट रुक जाइए। अभी आई? हेलो? जी सर। जी सर। हाँ, वो नेटवर्क बीच बीच में चला जा रहा है, ठीक है। अब जैसे एक और मैं दूं, उसने गत वर्ष परीक्षा पास की। ये अगर वाक्य में देता हूं तो इस तरह का वाक्य भी किसमें आ जाएगा? सामान्य भूत में, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है? सर अंतिम इसका, हाँ बोलिए। सर ये सर, सामान्य समय भूत तो कैसे दे होगा दिया। सर? तो राम समय है तो सर। सर ये तो पूर्ण भूत हो गया ना सर। पूर्ण भूत हुआ? हाँ तो गत वर्ष दिया हुआ है ना सर। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा था आप लोगों का कि आप लोग कहाँ हैं। ये पाठ आएगा क्या उसमें? सर अगर उसने सिंपली गत लिखा होता नहीं उसने सर, परीक्षा ये पास की प्रेजेंट। सर ये तो पूर्व भूत में। तो तब होता सामान्य भूत, लेकिन यहाँ तो समय भी मेंशन्ड है। समय भी मेंशन है, जी सर। तो क्या नहीं होना चाहिए? नहीं सर, सर नहीं हम होना लोग के चाहिए। हिसाब से तो नहीं होना चाहिए सर। जी ये सर। भी आता पूर्ण है भूत इसमें। होना तो चाहिए सर। एक्सेप्शन की बात अलग है पर होना नहीं चाहिए। जहां गत वर्ष दे दिया गया वो भी सामान्य भूत माना जाएगा। जहां गत वर्ष, एक तो समय का नहीं रहना, पर अगर गत वर्ष करके है, इस पे मैं फिर आगे स्पष्टीकरण दूंगा। ये नोट करके रखिए आप लोग, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका जो मुख्य सूत्र हो गया, की पॉइंट जो है,
वो होगा धातु। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया सर। धातु मतलब क्रिया होता है। धातु में आ, ए, उसके बाद बड़ी ई और छोटी ई, ये लगी रहती हैं। खाया, खाए, गया, गए, इस तरह का प्रयोग होता है। क्लियर है? सर हाँ सर बोलिए। मेरा ये समझ में नहीं आया। सर ये एक्सेप्शन वाला पार्ट क्लियर नहीं हुआ सर। कौन सा वाला? एक्सेप्शन वाला बात बोले ना, वो गत वर्ष हाँ। वाला, वो एक्सेप्शन वाला पार्ट क्लियर नहीं हाँ हुआ। मैं उस पे आऊंगा अभी शिलाजीत जी। अभी मैडम पूछ रही है धातु मूल शब्द है। जी हाँ, धातु मूल शब्द है, लेकिन धातु क्रिया है। मैंने जब आप लोगों को क्रिया पे बातें की थी आप लोगों से, तो मैंने बताया था कि दो शब्द को छोड़ करके बाकी सारे शब्द धातु होते हैं। किसी को याद है अपने से? पूजा जी, आपको याद होना चाहिए, आपने तो स्क्रिप्ट टाइप किया है हमारा। पूजा जी? नहीं सर, अभी याद नहीं आ रहा है सर। ऐसे कैसे चलेगा? यही तो ना चल रहे। सॉरी सर, लेकिन याद नहीं है। चलिए मैं बता दूं कि हिंदी में बहुत सारे धातु होते हैं, क्रिया और संज्ञा। ठीक है, संज्ञा धातु नहीं होता है, सर्वनाम धातु नहीं होता है। बाकी धातु मतलब मूल शब्द में जा सकता है। ये क्रिया पर मैं फिर चर्चा करूंगा, तो आप लोगों को स्पष्ट करूंगा इस पर। ठीक है, कुछ कड़ी बची रहनी चाहिए ना। तो ये जो कीवर्ड मैंने दिया, धातु मतलब क्रिया में आ, ए, बड़ी ई और छोटी ई, ये जो शब्द हैं। क्या बोल रही हैं रूमा जी? वो भी होता है हटा कर। आवाज कट रही है आपकी, फिर से बोलिए। बोले आया, आए। ना हटा। नहीं, ना तो हम नहीं बोल रहे हैं ना। धातु जो है मूल होता है। जैसे खाना का मूल शब्द क्या है? धातु का मतलब होता है मूल शब्द। जैसे आप लिखिए खाना, खाना में मूल शब्द क्या है या धातु क्या है? खा। इसमें धातु खा है। तो हाँ बिल्कुल, खा में आ, ए, ई जुड़ जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो इससे आपकी पहचान होती है कि यह शब्द जो है वो क्या है? सामान्य भूत है। क्लियर है? आगे बढ़े। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। सर एक बार आपने बताया था जिसमें समय मेंशन किया गया हो तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं जब अनुवाद कर रहे हैं उसका। तो जैसे कि कल प्रधानमंत्री दिल्ली गए, तो इसका अनुवाद हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बोल रहे हैं कल गए मतलब पास्ट हो गया ना। पास्ट का नहीं, फ्यूचर का। लेकिन रिसेंट पास्ट मैं आ रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ। फ्यूचर में पता है उसको। मैं आ रहा हूँ, उसमें भी आ रहा हूँ, आपकी बात पर भी आ रहा हूँ। यहाँ तक स्पष्ट है ना? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं। पहला मैंने सूत्र आपको यह दिया कि आप यहाँ जो देख रहे हैं कि एक तो समय निश्चित नहीं है। मैंने खाना खाया, कब खाया पता नहीं, कब खाया होगा वो सब कुछ पता नहीं। उसके अलावा दूसरा इसमें है कि कई बार समय स्पष्ट रहता है। समय सूचक शब्द कई बार इसमें प्रयोग होते हैं, दोनों होता है। क्लियर है? जैसे अगर आप अंग्रेजी के हिसाब से देखते हैं तो मैंने बताया था कि उसने गत वर्ष परीक्षा पास की। अंग्रेजी के अनुसार ये कौन सा टेंस है? अंग्रेजी के अनुसार कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, पास्ट इंडेफिनिट है। क्यों है? अगर की के बाद अगर मैं है लगा देता हूं तब ये प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन पास की है अगर नहीं है तो पास्ट इंडेफिनिट है। अंग्रेजी के हिसाब से हम समझ रहे हैं कि इसमें समय दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी में सामान्य भूत में समय भी पता चलता है और समय नहीं भी पता चलता है, दोनों रहता है। अधिकांशतः समय नहीं पता चलता है। और चीजें मैं फिर आगे स्पष्ट करूंगा आपको। यहां तक स्पष्ट है सामान्य भूत? आया ना? जी सर। ठीक है। जी सर। इसके बाद ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसके बाद जो दूसरा है वो है आसन्न भूत। आसन्न भूत का क्या मतलब होता है? पास्ट परफेक्ट। आसन्न भूत को पास्ट अभी परफेक्ट से काम खत्म होता है।
पास्ट परफेक्ट कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट। जी सर। चलिए, हम अंग्रेजी से कंफ्यूज नहीं होते हैं। आज ही पढ़े थे सर पीजीडीटी 3 में। ठीक है, चलिए मैं अंग्रेजी में नहीं जाता हूँ। आसन्न भूत सर का इसको हिंदी मतलब, बताएं। मैं हिंदी में समझा रहा हूँ। आसन्न भूत का मतलब होता है कि काम भूतकाल में आरंभ हुआ था। कब आरंभ हुआ था? भूतकाल में आरंभ हुआ था। भूतकाल में। हाँ, काम भूतकाल में आरंभ हुआ था, लेकिन क्या कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए अभी अभी तो गया है, हुणे आया, अभी आया, इसकी पहचान है शब्द लगे होंगे आज, अभी, तुरंत। ये वर्तमान सूचक शब्द हैं। वर्तमान मतलब प्रेजेंट बता रहे हैं ना। लेकिन अगर इन शब्दों के साथ कोई भी वाक्य पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल में दिखता है तो आप उसको आसन्न भूत कहेंगे। कौन सा भूत कहेंगे? आसन्न भूत। क्लियर है? याद रहेगा? पूजा जी आप ज्यादा भूलती हैं। क्लियर है? आगे भी बढ़ूं मैं? हाँ सर, हाँ। जी सर। इसमें ये मान सकते हैं कि इसका संबंध भूत से भी है और वर्तमान से भी है। भूत और वर्तमान दोनों से अगर इसका संबंध होता है तो वह भी आसन्न भूत कहलाता है। पहला मैंने आपको फॉर्मूला दिया कि कुछ समय पहले ही खत्म हुआ है, तत्काल, तुरंत, अभी अभी। हाँ बोलिए। अब हिंदी में बात करेंगे, रूमा जी हिंदी में बात करेंगे। अब हिंदी में बात करेंगे, हिंदी व्याकरण के अनुसार। अंग्रेजी के अनुसार कंफ्यूजन है। ट्रांसलेशन करने वक्त तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट ही लिखना होगा ना। मैं ट्रांसलेशन नहीं बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबर का सवाल आएगा और वो आप सही दे पाए। अब इसके बाद अगर आप कंफ्यूज होंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए दिमाग में ये बैठाइए कि मेरे पास जब एक प्रश्न आएगा, जैसे लिखा रहेगा कि इसमें कौन सा भूत है, तो वो 4 वाक्य दिए हों, उसको आप आसानी से पहचान पाए। आसन्न भूत का पहला मैंने बताया कि काम भविष्य भूत में शुरू हुआ था और अभी अभी खत्म हुआ। इसमें ये 3 चीजें जरूर रहेंगी, आज, अभी या तुरंत। कुछ लोग इसको पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, कुछ लोग इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। आसन्न भूत को पूर्ण वर्तमान काल। बोलिए सर मैं बोल रहा था जी। हाँ, सर जैसे मैं अभी अभी आया हूँ, ये सेंटेंस, ये वाक्य ठीक है इस हिसाब से? अभी अभी आया हूँ, इसका मतलब मैं आ रहा था और अभी अभी पहुंचा हूँ। ठीक है, ये इसमें पूर्ण वर्तमान काल कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग आसन्न भूत कहते हैं। आ चुके हैं ना आप कि नहीं आए हैं तुषार जी? जी सर, आ गए हैं। आ गए, इसका मतलब बीत गया, काम बीत गया। तो इसको, लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं, जैसे किसी ने आवाज दिया आपको, मान लीजिए मोहित ने आपको आवाज दिया, तुषार जी आया, आपने कहा आया, चाहे अभी आया, इसका मतलब आप भविष्य की बात कर रहे हैं। वहां ध्यान रखेंगे, अगर पूरा वाक्य इस तरह का दिया हुआ है तो भविष्य काल में जाएगा, भविष्य बोलते हैं। तो कुछ लोग इसे पूर्ण वर्तमान काल भी कहते हैं। सर इसमें आज अभी और तुरंत लगा रहेगा ना हमेशा वाक्य में? आज अभी तुरंत इस तरह का लगा रहेगा सर। जब दोनों ही ऑप्शन होंगे तो? दोनों ही ऑप्शन होंगे तो बेस्ट। पर आप मुझे विकल्प बताइए, फिर मैं बता पाऊंगा। दोनों ही ऑप्शन क्या कहती हैं कि पूर्ण वर्तमान लिखा रहे और आसन्न भूत लिखा रहे? जी सर, पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूत। फिर देखिए, पूर्ण वर्तमान काल अगर लिखा है तो आसन्न भूत नहीं रहेगा। पूर्ण वर्तमान काल वैसे अगर व्याकरण की दृष्टि से आप देखें तो गलत है। दोनों में एक ही रहेगा, वो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि वर्तमान पूर्ण हो गया। जो बात पूरी हो गई वो क्या भूत रहेगी या वर्तमान रहेगी? रूमा जी भूत रहेगी। जो भूत रहेगी तो पूर्ण वर्तमान का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन चूंकि व्याकरण बदल रहा है समय के अनुसार, तो अगर आपको प्रश्न में पूर्ण वर्तमान लिखा हो, आसन्न भूत न लिखा हो, तो आप पूर्ण वर्तमान काल करके आइएगा। 2019 या 20 वाले में इस तरह का एक प्रश्न था जिसमें लोगों को कंफ्यूजन हुई थी। अब अगर पूर्ण वर्तमान है तो परफेक्टली काम हुआ है तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट भी कह सकते हैं। अब अंग्रेजी के हिसाब से समझ सकते हैं।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मान सकते हैं इसको। क्लियर है? आगे बढ़े। कोई उदाहरण आप लोग देंगे? जी। एक उदाहरण मैं देता हूं। वह गत वर्ष आया था, क्या होगा? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूत होगा, अर्थात इसमें समय नहीं रहेगा, तुरंत या इस तरह की चीजें ही रहेंगी। क्लियर है? आगे बढ़े। पिछले वर्ष, गत वर्ष इस तरह का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं तुरंत आया, मैं अभी आया, मैं पूछूं पूजा जी आप कहाँ थी, तो पूजा जी बोलेंगी मैं अभी अभी आई। तो इस तरह का जब प्रयोग हो तो उसे हम मान के चलेंगे कि वह आसन्न भूत है। दो तरह का भूत आपका स्पष्ट हो गया। कोई संदेह हो तो बताएं, फिर हम अगला भूत आपको बताने जा रहे हैं। सर अभी जो वाक्य लिखे थे सर वो आसन्न भूत में था। जी जी बिल्कुल नहीं, गत अगर लग गया, ये मैंने बताया कि ये गलत है। वह गत वर्ष आया, अगर इसमें समय दे दिया, गत वर्ष आया, पिछले वर्ष आया, इस तरह की चीजें अगर इसमें होती हैं तो यह वाक्य गलत है। क्लियर है? गत नहीं होना चाहिए, नहीं, गत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लीजिए, इसको मैंने काट दिया। वह गत वर्ष अगर इस तरह का प्रयोग होता है तो यह उसमें नहीं आएगा। ठीक है, तब ये सामान्य भूत हो जाएगा। वर्ष के साथ था नहीं आना चाहिए, यही ना? अरे था थे थी में हम नहीं जा रहे हैं। मैंने आपको क्या सूत्र बताया? आसन्न भूत का आज, अभी और तुरंत, ये तीन शब्द होंगे। हाँ राम जी, तो ये तो सामान्य भूत हो गया ना सर, गत वर्ष आया था। गत वर्ष सामान्य भूत में चला जाएगा। अगर आज अभी तुरंत का प्रयोग हुआ है तो वह आसन्न भूत है, और कुछ विद्वान इसे पूर्ण वर्तमान काल का भी नाम देते हैं। सर आपने सामान्य भूत में ये बोला था ना कि मतलब कार्य किस समय खत्म हो रहा है वहां पता नहीं चलता। दोनों बात मैंने बताया था आपको। मैंने बताया था कई बार रहता है गत वर्ष, पिछले वर्ष, इस वर्ष, तो इस तरह का प्रयोग जब होता है तो वह भी सामान्य भूत की श्रेणी में आता है। अच्छा ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक है। आगे बढ़े, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन अधिक रहती है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें समय ले रहा हूँ। अब हम अगले भूत पर चलते हैं, और अगला भूत है पूर्ण भूत। पूर्ण भूत काल क्या होगा इसका? पास्ट परफेक्ट टेंस। नहीं, अब हिंदी में बात करें हम। नहीं, अब हिंदी में बात करें। हिंदी में बोलिए, मैं सूत्र पूछ रहा हूँ ना। काम बहुत पहले समाप्त हुआ हो। था चुका था, चुकी थी वाला। था थे थी, था थे थी, उसने सुना था, उसने कहा था। ठीक है, था थी। एक तरह से पास्ट परफेक्ट में आ जाता है। जैसे उसने कहा था, ठीक है, मम्मी ने कहा था कि बेटा छाता लेके जाओ, बारिश के दिन है, आप मानी नहीं। मम्मी ने कहा था, ठीक है। उसके बाद वह रोटी खा चुका है या था, क्या होगा? था। और कोई कंफर्म? था। वह रोटी खा चुका था। खा चुका था, ठीक है। क्लियर है? सर चुका और था एक साथ कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो चुका भी तो पास्ट को ही वो कर रहा है ना। हाँ, और था भी पास्ट को ही कर रहा है। तो क्या दिक्कत है, बताइए क्या दिक्कत? बस ऐसे ही सर मेरे को लगा कि कैसे हो सकता है, एकदम इसलिए पूछ वाजिब रहे। प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपका सही प्रश्न है कि दो भूत एक साथ क्यों प्रयोग कर रहे हैं। मैंने आपको सूत्र बताया। हाँ बोलिए सर। बोलिए। चुका है होता तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता सर। हाँ, हम हिंदी पढ़ रहे हैं मनु जी, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए अंग्रेजी के व्याकरण की बात सिर्फ संदर्भ के लिए, रेफरेंस पर्पस करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो हिंदी व्याकरण हम नहीं सीख पाएंगे। सर हाँ बोलिए तुषार जी। सर अगर हम ये जो उपर्युक्त जो आपने एक सेंटेंस लिखवाया था, ये उसने गत वर्ष शिक्षा पूरी की, अगर हम इसमें थी जोड़ दें तो ये भी पूर्ण भूत काल का ही उदाहरण बन जाएगा ना? पूर्ण भूत का उदाहरण होगा। और अभी जैसे मैडम ने प्रश्न किया कि चुका के साथ था का प्रयोग नहीं होता, तो उनकी बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। चुका के साथ लगाया तो कौन सा भूत हो जाएगा? पास की अगर हमने लिख दिया है यहाँ, ये कहाँ गया ये वाक्य? पास की
सामान्य भूत में, लेकिन अगर इसके साथ थी का प्रयोग कर देंगे तो यह पूर्ण भूत में होगा। अंग्रेजी में भी ऐसा ही होता है कुछ। मनु जी समझ नहीं आया। मैंने ये बताया कि अगर ये था नहीं लिखते हम यहाँ, तो ये किस में आएगा, कौन सा भूत होगा, सामान्य भूत में होगा। वह रोटी खा चुका। समय है क्या इसमें? नहीं सर। नो सर। नहीं, लेकिन इसके साथ अगर हम था का प्रयोग कर देते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो था है वह डिनोट करता है बहुत पहले खा चुका था, अभी नहीं खाएगा, या रोटी खत्म हो गई, वह खा चुका था। सामान्य सा अंतर है इसमें। चुका के साथ था का प्रयोग है तो पूर्ण भूत है, मतलब बहुत पहले पूरा हुआ होगा, और खा चुका मतलब अभी 5-10 मिनट पहले खा के गया होगा। और यही बात यहाँ, वह उसने गत वर्ष परीक्षा पास की, मैंने आपको यहाँ दिखाया था, उसने गत वर्ष परीक्षा पास की। अगर ऐसा लिखा है तो सामान्य भूत में है, की के बाद थी का प्रयोग हो जाता है तो ये माना जाएगा बहुत पहले हो गया, तो वो पूर्ण भूत में होगा। स्पष्ट है? इस तरह का कंफ्यूजिंग सेंटेंस आता है और हम गलत करके आ जाते हैं। स्पष्ट हुआ? तो आगे बढ़ूं, नहीं तो फिर सर यहाँ फिर ये वह रोटी खा चुका था, ये पूर्ण भूत आएगा। हाँ, लेकिन सिर्फ खा चुका है तो ये सामान्य भूत में आएगा। है लगेगा तब सर? नहीं बाबा, खा चुका है मैंने बोला ही नहीं। अगर वह रोटी खा चुका, देखिए ना, मैंने जब सामान्य भूत बताया था आपको तो मैंने इसमें ये दिखाया था, स्क्रीन पर देखिए कि उसने गत वर्ष परीक्षा पास की। यहाँ मैंने है का प्रयोग किया है क्या? नो सर। ठीक है, परीक्षा पास की गत वर्ष, इसका मतलब तत्काल ही माना जाएगा इसको, तो ये सामान्य भूत में आएगा। लेकिन अगर मैंने इस वाक्य में था का प्रयोग कर दिया, वह रोटी खा चुका, इसका मतलब ये सामान्य भूत है, इसके साथ मैंने था का प्रयोग कर दिया तो यह पूर्ण भूत हो गया, मतलब बहुत पहले खा लिया होगा। आगे बढ़े या अभी भी डाउट है? जी सर। नो सर, क्लियर हो गया। अब इसके बाद चौथा आएगा अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत, अब मैं जो लिख पा रहा हूँ आप लोग देख पा रहे हैं ना? जी सर, जी सर। ठीक है, स्क्रीन के अलावा आप लोग चाहें तो थोड़ा बहुत नोट भी कर सकते हैं, आपके फायदे का काम है। जी सर, नोट कर रहे हैं। हाँ, तो जो आपको लगे नोट करना चाहिए, क्योंकि बाद में वीडियो देने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो कम से कम आप लोग अपनी डायरी में नोट रखेंगे तो काम आएगा। अपूर्ण भूत क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आप अंग्रेजी बता रही हैं, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ ना, ऐसे कंफ्यूजन होगी और आप हिंदी व्याकरण नहीं सीख सर। जो काम भूत से स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी वर्तमान में भी चल रहा है, इसको चल रहा है, बिल्कुल सही, मतलब काम अभी भी जारी है। जी सर। जारी है या जारी था? सर, मुंबई की सड़कों में हमेशा लिखा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, काम जारी है, वर्क इन प्रोग्रेस। सर आम, हाँ, आम अभी भी जारी है लिखा है। नहीं है, नहीं लिखेंगे। नहीं सर, वो आम लिखा है सर। काम ठीक करिए, आम लिखा है, गया है। वो तो मैं कर दूंगा। नहीं, ये है शब्द नहीं होगा, है नहीं होगा, ये आम की जगह काम होगा। क्योंकि इंस्क्रिप्ट में मैंने अगर टाइपिंग सीखा होता तो ये गलती नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि जो हिंदी के कैरियर में आ रहे हैं वो लोग इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में टाइपिंग सीख लें, मेरे जैसी गलती ना करें। क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी अच्छी है कि अब मैं वापस मुड़ के आना चाह रहा हूँ तो इंस्क्रिप्ट स्लो हो जाता है और नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, काम अभी भी जारी है, नहीं जारी था। क्लियर है? हाँ या ना? सर ये वाक्य एक वाक्य से बताइए ना, काम जारी था लिख के कैसे रख सकते हैं? सर वो पढ़ रहा था, कैसा रहेगा? वह पढ़ता था। पढ़ रहा था, पढ़ आप रहा था कर रही हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। जैसे पढ़ रहा वर्षा था, हो रही इसका थी। मतलब हमें पता नहीं। देखिए ऐसे वाक्य में क्या होता है, अभी मैं बोलूं फिर सुनेंगे आपकी बात। ऐसे वाक्य में क्या होता है, हमें पता नहीं, वो पढ़ रहा था, अभी भी पढ़ रहा है, हो सकता है, होता है ना। बारिश हो रही थी, हो सकता है अभी भी हो रही, संभावना वाली बात थोड़ी आती है। लेकिन फिर आगे चल के इसमें एक और मैं स्पष्टीकरण दूंगा। वह पढ़ता था, होता है सर, वो पढ़ रहा था, लेकिन वो पढ़ता था, मतलब वो कैसे, मतलब होता है? तो वह कक्षा 10 में पढ़ता था, तो वो एक सही है, लेकिन अपूर्ण वाक्य, मतलब ये तो अपूर्ण हुआ।
वो पढ़ता अरे था। बाबा, अपूर्ण अपूर्ण के चक्कर में मत पड़िए, ये पूरा है, अपने आप में पूरा है। वह पढ़ता था, इसमें कर्म छिपा हुआ है। अच्छा ठीक। वह वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास पढ़ता था, वह प्रेमचंद की किताब पढ़ता था। इसका मतलब क्या है वो कि किताब को पढ़ता था? किताब के साथ को नहीं लेगा, ठीक है, को छुपा रहता है उसमें, ठीक है, वो अशुद्ध हो जाएगा अगर आप को लगाते हैं तो। वह पढ़ रहा था, इसके बाद वे लिख रहे थे। एक और ले लेते हैं, वे लिख रहे थे। क्लियर है? इस तरह का हो तो यह माना जाएगा क्या? अपूर्ण। अगर बोलिए। कर्म रहेगा तब ये अपूर्ण भूत हो जाएगा ना? कर्म नहीं, अपूर्ण भूत ही तो बता रहा हूं मैं आपको, ये जो भूत बता रहा हूँ। चलिए मैं कर्म भी लगा दिया, वह किताब पढ़ता था। क्या गलती है इसमें? कोई गलती नहीं है। मैंने आपको बताया कि वह पढ़ता था, अपने आप में पूर्ण वाक्य है। क्लियर है? वह किताब पढ़ता था जो मैंने बताया, या वह पढ़ता था, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है, इस पे संदेह नहीं है। और वाक्य खंड में मैंने बताया था सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आप लोग पढ़ते हैं, उसी के समान ये भी है। हाँ बोलिए सर। सर वह किताब पढ़ता था, ये कौन सा काल होगा सर? कौन सा काल होगा बताइए? ये तो फिर बोलिए। सर इसमें तो पूर्णता का वह किताब पढ़ता था, इसका मतलब क्या है? खत्म सर नहीं ये हुआ है तो ना पूर्ण, सर पढ़ता था मतलब तो नहीं पढ़ रहा है ना। देखिए, अपूर्ण भूत का मैंने बताया था, पूर्ण भूत का मैंने ठीक अपूर्ण के ऊपर लिखा है, खा चुका था का प्रयोग हुआ है। चुका जहां लिखा होगा, ठीक है, चुका था, खाया था, या चुका था प्रयोग होगा, वह पूर्ण काल। यस। हाँ, और अपूर्ण में वह किताब पढ़ता था, वह सोता था, मेरे पिताजी हवाई जहाज उड़ाते थे, या मेरे पिताजी खेती करते थे। हो सकता है आप भी कर रहे हों। मतलब ता के साथ थे लगेगा तो फिर वहाँ, तो फिर ता था लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है वह अपूर्ण भूत है। पर सर ऐसे में तो पूर्णता का भाव निकल कर आ रहा है अगर हम इसे देखें। मैं बिल्कुल बिल्कुल, मैंने शुरुआत में आपको बताया कि काम बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन अभी भी जारी था। जारी है मैंने नहीं कहा, अभी भी जारी था। ठीक है, क्लियर है? मैंने है इसलिए काट दिया था, आप देखिएगा यहाँ मैंने है लिख कर काट दिया था। जैसे मैं बोलूं, वह किताब पढ़ता था, तो आप बोले ये अपूर्व भूतकाल है सर? नहीं, ये अपूर्ण भूतकाल ही तो मैं बता रहा हूँ अभी। अपूर्ण मतलब जो पूरा नहीं हुआ है। सर जैसे मैं बोलूं, मैं कॉलेज जाता था, अब वो समय तो बीत चुका है, मतलब मैं कॉलेज से अगर आप उसके साथ बोलते हैं लेकिन अब नहीं जाता हूँ, तब माना जाएगा कि ये पूर्ण हुआ। ठीक है, लेकिन हाँ बोलिए सर। मतलब इसमें संभावना बनी रहेगी कि बारिश हो रही, एकदम कि बारिश हो रही थी, नहीं हो रही, लेकिन हो रही। हाँ, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा, मैंने पूछा कि मोहित जी बारिश हो रही क्या, तो आप बोलेंगे बारिश हो रही थी। हो सकता है अभी भी हो रही हो, संभावना रहती है। इसलिए पहले ही मैं बताया कि इसमें क्रिया का मतलब समाप्त नहीं हुआ था, जब तक आपने पूछा तब तक नहीं समाप्त हुआ था। ठीक है, इसमें ता के साथ था थे थी का प्रयोग होता है, या रहा के साथ था थे थी का प्रयोग होता है। जैसे यहां मैंने लिखा रहे थे, ठीक है, थे का प्रयोग हुआ है। इसी तरह लिख रहा था या लिखता था, मैं खत लिखता था, इस तरह का वाक्य अगर प्रयोग। हाँ बोलिए। इसमें घोड़ा हिनहिना रहा था, ये भी आएगा ना सर अपूर्ण भूत में? बिल्कुल बिल्कुल, घोड़ा हिनहिना रहा था। और सर मतलब जो काम पास्ट में शुरू हुआ, जब हमने देखा तो वो काम हो रहा था, लेकिन वो काम कब तक चला और चला भी, मतलब कंप्लीट भी हुआ कि नहीं, ये इसकी जानकारी हमें नहीं है, तो वो अपूर्ण होगा। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब जब मैंने देखा काम जारी था, वो हाँ जारी था, उसके बाद मैंने देखा नहीं वो काम कितनी देर तक चला कि नहीं चला, इसकी हमें जानकारी नहीं है। मतलब जानकारी इसका कम मतलब होती है, जानकारी कम होती है। उसका मुख्य सूत्र है कि कर्ता में ता था, क्रिया में ता था, या ये ता के साथ क्रिया में ता, उसके बाद था, ठीक है, या फिर ता थे, ऐसा प्रयोग होगा। क्लियर है? इस तरह के शब्द का प्रयोग होगा। आगे बढ़े। जी सर, क्लियर सर।
अब अगला जो आता है, पांचवा आता है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत का मतलब होता है डाउटफुल है, ये भूत हमेशा डाउट में रहता है। ठीक है, ये ऐसा भूत है जो हमेशा डाउट में रहेगा। क्या होगा संदिग्ध भूत का? स्पीकर ऑफ कर लीजिए दीपा जी। दीपा जी का स्पीकर ऑन है पीछे का। वह गया होगा। क्रिया होने में संदेह का भाव प्रकट होता है। सर कंडीशनल होगा सर इसमें। हाँ, तुमने देखा होगा। अगर वर्षा होती तो मैं नहीं नहीं, होगी नहीं, होगी तो फ्यूचर में आ जाएगा ना। तुमने देखा होगा, उसने कहा होगा, ठीक है, वह आया होगा, वह गया होगा, परीक्षा हुई होगी, होगी जो लगा होता है, गया होगा, आया होगा, ठीक है, बारिश हुई होगी। इसका मतलब हम स्पष्ट नहीं है कि बारिश हुई ही है, संभावना रहती है, इसीलिए इसको संदिग्ध भूत कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी लगा देते हैं वह अवश्य गया होगा। सर लेकिन इसका प्रयोग तो कभी भी स्वयं साथ नहीं हो सकता है, मतलब खुद के साथ तो नहीं हो सकता है, क्योंकि खुद पे तो कभी भी नहीं बोलेंगे ना कि मैं किया होगा। क्यों? आप मान लीजिए आपने दूध गिरा दिया किचन में और चुपचाप बैठ गई, छोटी बहन को नाम लगा दी, तो मम्मी आके बोली नहीं पूजा, तो आप बोलेंगे ठीक है मम्मी मैंने ही गिराया होगा, भूल गई। अच्छा, मतलब खुद के साथ भी बोलते हैं। देखिए उस पे मत जाइए, संभावनाएं हैं कि मैंने किया होगा, मुझे याद नहीं, पता ही नहीं, हो सकता है हुआ होगा, बारिश हुई होगी। हाँ बच्चे, जैसे मैंने गलती किया होगा, मैंने गलती किया होगा, तो क्या कर लेंगे आप? ऐसे बोल देते हैं ना, ठीक है मैंने किया होगा, गुस्से में बोल देते हैं मैंने किया होगा, आप क्या कर लेंगे? मैंने दूध गिरा दिया होगा, अब क्या होगा? इसका मतलब हाँ बोलिए। सर मैंने वचन दिया होगा। हाँ वचन दिया होगा, 7 फेरे के 7 वचन। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, पांचवा समाप्त। जी सर, ये बहुत स्पष्ट है। वचन दिया होगा कैसे होगा सर? वचन तो हम देते हैं तो हमें याद रहता है ना। नहीं याद रहेगा, मान लीजिए भूल गए, वो फिल्मों में देखते नहीं है, सिर पे चोट लगी भूल गया, भूला भूला करके आता है। या फिर आप याद नहीं रखना चाहती इसलिए आप बोल रही कि मैंने दिया होगा, उससे क्या दिया होगा, जब दिया था तब दिया था, अब नहीं मानती अपनी बात। इसका मतलब है कि वहां संदेह प्रकट हो। और इसके बाद एक और आता है हेतुम हेतुम भूत। हेतु हेतु 2 बार होता है, हेतु हेतु उसके बाद म फिर भूत। हेतु हेतुम भूत, होते होते रह गया, मैं पढ़ते पढ़ते रह गया, मैं सिलेक्ट होते होते रह गया, मैं गांव जाते जाते रह गया, कुछ इस तरह का होगा। क्या होगा बताइए? तो काम के भूलने का मतलब भूत बोल रहे हैं। हेतुम भूत का मतलब होता है कि तुम गाते मैं सो जाता, मैं हीरो बनते बनते रह गया, मैं आईपीएस बनते बनते रह गया। हाँ, या फिर इस तरह का कर सकते हैं कि तुम वहां होते तो मैं जाता। अच्छा, जहाँ मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य पे नहीं जाइए, संभावना, तुम होते तो मैं जाता होगा सर, कारण सर, कारण होगा, कंडीशनल जिसको कहते हैं, तुम होते तो गाता, तुम गाओ मैं सो जाऊं, किसी इस तरह का है ना, तो तुम होते तो मैं जाता, वह जीवित होता तो मेरी मदद करता। कई बार बोलते हैं ना कि आज इंदिरा गांधी जीवित रही होती तो इस तरह से पाकिस्तान लड़ाई नहीं करता, या आज अगर ना, हाँ, बोलिए। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते होते तो क्या होता? नहीं वो तो करते हैं ना, तो वो तो प्रेजेंट पे आ गया। मैं लेकिन मेम साहब अगर आप होती तो वो नहीं होता, वो शराबी फिल्म का एक गाना है। सर जैसे बारिश नहीं होती तो पकौड़ी बनाते, ये सही है ना? बारिश अगर बारिश होती तो पकोड़े बनाते, बारिश होती तो पकोड़े बनाते, एकदम आश्रित होता है। योगिता ने सही कहा, बारिश होती तो मैं पकोड़े बनाती, इसलिए बच गई। इसमें एक कार्य दूसरे पर निर्भर रहता है ना सर। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो निर्भर करेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप ये सोचिए कि हुआ ही नहीं काम, जिसके होने की संभावना थी वो नहीं हुआ। मतलब करना चाहते थे कुछ और हुआ कुछ नहीं, हुआ ही नहीं, काम नहीं हुआ। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ मोबाइल नेटवर्क होता तो मैं आराम से बात कर सकता। जैसे सनवर साहब ने शुरुआत में बोला था कि हमें घर का एक
पार्टिकुलर कोना पकड़ के बैठना पड़ता है ताकि नेटवर्क मिले। तो शहनवाज साहब बोलेंगे कि इसमें रॉड अधिक नहीं लगाए गए होते तो यहाँ नेटवर्क आता, मतलब वो काम की संभावना ही खत्म हो जाती है। स्पष्ट है सर? कुछ शब्द है क्या इसका? क्या बोल रहे हैं? कुछ शब्द जैसे हम लोग पहले देख चुके हैं कि चुका था, चुकी थी, या फिर था थे थी, नहीं, इसमें कुछ ऐसा वर्ड है? संभावनाएं रहेगी कि राम आता तो मैं जाता, ठीक है, मेरे पास अगर माचिस होता तो मैं आग लगा देता। सर इसका मतलब ना यही काम हुआ है ना वही काम होगा, मतलब ना एक हुआ है ना हाँ, उसके मतलब कोई नहीं होगा, मतलब एक दूसरे पर आश्रित भले ही हो लेकिन काम हुआ नहीं। किसी फिल्म में पूछा बाबू माचिस है, तो हीरो ने बोला माचिस होता तो दुनिया को आग लगा देता। ये हेतुम हेतुम, हेतु का मतलब होना, 2 बार होना, होते होते रह गया। सर इसमें मतलब सर वाक्य के अंत में, हेलो सर, बोलिए। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। वाक्य के अंत में ता ते ती रहेंगे लेकिन है नहीं रहेंगे, है ना? आप नहीं समझी, आप वाक्य के उद्देश्य को समझिए। मैं अगर बोलता हूँ कि सुमन जी आप किस शहर में रहती हैं अभी? कोलकाता सर। कोलकाता। मैं सुमन जी से कहूँगी सुमन जी अगर आप दिल्ली में होती तो मैं आपके घर गिफ्ट लेकर के आता। इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने कहा कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी? इसका मतलब क्या होगा? इस तरह की बातें होती हैं जैसे सर कोई मतलब, हाँ मतलब बताइए। मतलब सर इच्छा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं ना हम कि काश ऐसा होता। हाँ काश ऐसा होता, लेकिन हुआ नहीं। सर इसमें शर्त लगा होगा क्या सर? शर्त भी लगा है लेकिन नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। हाँ बोलिए सीमा जी, सर बोलिए। इसका मतलब ये भी तो हो सकता ना कि बीते हुए समय में जो कार्य करना चाह रहे किसी कारण से नहीं हो वो पाया, लेकिन नहीं हुआ। सर ये हाँ भी तो नहीं हो हुआ। सकता है। जी जी बिल्कुल। जैसे आसनसोल की एक मैडम है, उनके डॉक्यूमेंट नौकरी में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, कॉल लेटर वगैरह नहीं आ रहा था, तो मैंने कहीं से लाइजन करके उनके डिपार्टमेंट से बात करा दिया। उसके बाद 4 महीना बाद उन्होंने कुछ तकलीफ हुई, फिर फोन किया, तो मैंने कहा मैडम पार्टी कब दे रही हैं? तो मैडम बोली कि सर मैं कलकत्ता होती तो जरूर पार्टी देती। इसका मतलब मैं कलकत्ता में नहीं हूं, कैसे दूं? और पास्ट खत्म हो गया, ठीक है, हुआ ही नहीं। भूतकाल में संभव था कि गांधी जी होते तो आज भारत का विभाजन नहीं होता। इस तरह की हम अगर बातें करें कि जो काम नहीं हुआ भविष्य में तो अब संभव ही नहीं है, भूतकाल में नहीं हुआ, वो हेतुम हेतुम भूत में आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। यस सर। क्लियर है सर। ठीक है, अब मुख्य चीजें ले लीजिए। क्रिया का ऐसा रूप, लिखते चलिए, मैं भी लिख दूं। क्रिया का रूप जिसमें चिरंतरता का बोध हो, चिरंतरता, और र होगा, रा हो गया है, का बोध हो, वो किस में आएगा? चिरंतरता का बोध। चिरंतरता का मतलब समझ रहे हैं आप? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। कंटिन्यूटी। तो जो कभी बदलता ना हो। चिरंतरता का मतलब कंटिन्यूटी। सूरज पूरब में उगता है, इस तरह की चीजें जब होती है, चिरंतरता का जहाँ बोध होता है वह कहाँ जाएगा? यूनिवर्सल। ये वर्तमान काल होगा। वर्तमान में लिख लीजिए, चिरंतरता का भूत, चिरंतरता का बोध जहाँ हो वह वर्तमान काल में होगा। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैं बोलूं साहित्य का रस जिसने पी लिया उसके लिए भूतल ही स्वर्ग बन गया। हम कह तो रहे हैं पास्ट में स्वर्ग बन गया, पास्ट की बात है, लेकिन चिरंतरता का बोध है, रेगुलरिटी का, कि साहित्य का जो रसपान करेगा वह भूतल पर अमर हो जाएगा, तो वह सब वर्तमान काल में आएगा। आगे बढ़े, अगला। सर अगला एक ट्रिक है, एग्जांपल बता दो सर। जैसे मान लीजिए कि जिसने मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाया वह अमर हो गया। मातृभूमि की रक्षा के लिए जिसने गोली चलाई वह अमर हो गया। सर यूनिवर्सल ट्रूथ इसमें आ जाएगा? वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी आता है, लेकिन थोड़ा सामान्य करके हम देखें। अभी हम सामान्य बातों सर जैसे चैप्टर ये आएगा कि नहीं आएगा सर? क्या कह रहे हैं राम जी?
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। लगाती हो तो वर्तमान ही हो गया ना। चिरंतरता निरंतरता का जहाँ बोध हो वह वर्तमान होगा। कई बार ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी भूत पे चर्चा कर रहा था, तो कई बार ऐसे वाक्य लगता है कि वो भूत काल के हैं, जैसे वह अमर हो गया, मतलब पास्ट का हो गया, लेकिन नहीं, उसे हम किस में मानेंगे? वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में मानेंगे। इसके बाद अगला जो सूत्र है, सर मुझे समझ नहीं आया चिरंतरता क्या बोल रहे हैं। रेगुलरिटी समझ रही हैं? जी सर। साहित्य का रस जिसने पिया, साहित्य का रस कौन पिएगा? जब भी पिएगा तो भविष्य में पिएगा ना, पाठक पिएगा, लेकिन उसे वर्तमान में माना गया है। वह अमर हो। कंटिन्यूटी कहाँ है? अरे कंटिन्यूटी नहीं है, रस कौन पिएगा? फ्यूचर की बात आ रही है। अमर हो गया जो शब्द है ना, जैसे यहाँ हमने लिखा अमर हो गया, अमर हो गया का मतलब ये पास्ट है ना, है कि नहीं है? हाँ जी। लेकिन पास्ट होने के बावजूद जिसने रस पी लिया, रस पिएगा तो भविष्य में पिएगा ना, अर्थात ये भविष्य और भूत दोनों का सम्मिश्रण है, यह वर्तमान काल माना जाएगा। नहीं स्पष्ट हुआ? एक वाक्य आप बताइए, फिर बताएं हम। कोई और बताइए? उदय जी, उदय छोड़ दिया लगता है। पूजा आप बताएंगी? सर जैसे पूजा। हाँ सर बोलिए बोलिए। हाँ सर, एक मिनट। सर ये बता किसका रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए, ये आपने सही प्रश्न किया। और किसी को पता हो हम क्या बता रहे हैं? सर रामचरितमानस जैसे वे आज भी रिसर्च कर रहे होंगे रामचरितमानस की बातें कर रहे हैं, हमेशा से प्रेरणादायक रही है। प्रेरणादायक। चलिए मैं फिर से इसको बताता हूँ। मैं जिसने मेहनत की वो सफल हो गया। हाँ, जिसने मेहनत की वो सफल हो गया, ये वर्तमान काल में माना जाएगा। कहने के लिए ये वाक्य फास्ट जैसा लग रहा है। मैं अभी आपको सूत्र बता रहा हूँ, 3 ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ जिसमें अगर आपके दिमाग में रह गई वो ट्रिक तो आप समझ लीजिए कि आप पास्ट जो है, भूतकाल जो है, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। पहला कंफ्यूजन यही आता है। जैसे ये वाक्य मैंने लिखा, जिसने मेहनत की, जैसे भी आपने बताया, और मैंने दूसरा लिखा, चलिए आपका ही मैं लिख लेता हूँ, जिसने मेहनत की वो पास हो गया, या जिसने मेहनत की, जिसने मेहनत की, ये तो भूतकाल का लग रहा है ना, हाँ या नहीं? यह वाक्य भी भूतकाल का है और अमर हो गया भी भूतकाल का है, लेकिन इसमें रेगुलरिटी का बोध होता है। जो मेहनत, इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेहनत करेगा वही पास होगा, इसलिए यह वाक्य वर्तमान काल माना जाएगा। स्पष्ट हुआ नहीं हुआ? फिर वर्तमान पे चर्चा करेंगे तो और आगे बताएंगे। अगला है सामान्य भूत का कभी कभी प्रयोग। सामान्य भूत का कभी कभी प्रयोग किस रूप में करते हैं? तात्कालिक वर्तमान के रूप में होता है। किसमें होता है? अब तात्कालिक वर्तमान जब वर्तमान पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जान लीजिए। तात्कालिक वर्तमान लिख लीजिए। सर तात्कालिक और आसन्न सेम नहीं है? तात्कालिक और आसन्न सेम है, आसन्न भूत में लगाते हैं। आप नोट कर लीजिए, जब हम वर्तमान काल पर चर्चा करेंगे तो इस शब्द पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, ठीक है? इसमें मैंने बताया कि क्या बताया? सामान्य भूत का प्रयोग कभी कभी हम लोग तात्कालिक वर्तमान के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं बताइए? कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए मैं अब चला, मैं अब चला कहने के लिए क्या है? सामान्य वर्तमान है ना, चला पास्ट में है, हाँ या ना? अरे बोलिए तब ना बात होगी। लगता है आप लोग छोड़ गए हथियार। मैं अब चला, चलिए गाना सुना देता हूँ। नहीं सर। मैं अब चला, मैं चली अपने देवर का बारात लेकर। सुना है आप लोगों ने? जी सर। जी सर। अब इससे तो याद ताजा हो जाएगी। मैं चली कहने के लिए तो ये शब्द क्या है? मैं चली अपने देवर का बारात लेकर। मैं चली, इसका मतलब चला गया, भूत दिखा रहा है, सामान्य भूत है, लेकिन इसका प्रयोग
होगा सर, ग्रामेटिकल देवर क्या? की हो, देवर की होगा, का नहीं अरे होगा। ठीक है, भावनाओं को समझिए पूजा जी। चलिए, धन्यवाद गलती दिखाने के लिए। मैं चली अपने देवर की बारात लेकर, ठीक है। तो यहाँ जो चली, मैं चली या अब मैं चला, जैसे मान लीजिए आप किसी दोस्त के घर गए, टाइम हो गया, पत्नी फोन कर रही है, खैर आप लोग शादीशुदा कम है, मेरे लिए लागू है, और आप में मम्मी या पापा फोन कर रहे हैं, कहाँ हो भाई, तो आप बोलेंगे अच्छा अब मैं चला। तो अब मैं चला का मतलब देखने में ये सामान्य भूत लगता है, लेकिन इसे तात्कालिक वर्तमान के रूप में प्रयोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक और याद दिला दूं, अगर अधिकांश लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा हो वो बहुत बड़े लूजर हैं। शोले फिल्म आप लोगों ने देखा है? जी सर, शोले में धर्मेंद्र साहब टंकी पर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं मौसी जी मैं चला, गुड बाई, सुसाइड बोलते हैं ना, हाँ मैं सुसाइड, गुड बाई। तो ये जो गुड बाई उन्होंने कहा है, इसका मतलब गुड बाई, चले गए, मर गए, हालांकि मरते नहीं है, तो उसे तात्कालिक वर्तमान माना जाएगा, उसे भूत नहीं माना जाएगा। मैंने सामान्य भूत में आपको क्या बताया था, उसने खाया, फिर से एक बार आता हूं, सामान्य भूत में मैंने क्या बताया था, सामान्य भूत में खाया सोया रोया होगा ना, मैंने खाया मैंने सोया, वह सोया वह गया, ये सामान्य भूत है ना। देखिए स्क्रीन पर मैंने आप लोगों को लिख के दिखाया है, क्लियर है। मैंने आम खाया, लेकिन ये जो वाक्य मैं आपको दिखा रहा हूं, मौसी जी मैं चला, ये डायलॉग तो याद ही रह जाएगा आप लोगों को, या फिर वो माधुरी जी की वो गजल मैं चली अपने देवर की बारात लेकर, तो ये भी याद रहेगा आप लोगों को। तो यह देखने में सामान्य भूत जैसा लगता है, लेकिन इसे हम लोग क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान। अभी तो काम हो ही रहा है, चलो होने चला, तुरंत चला। सर अगर या फिर मान लीजिए मैं चली रहा, तो वो तो सामान्य भूत में ही आएगा ना? नहीं, ये तात्कालिक वर्तमान माना जाएगा, मैं चली। ये तो मैंने जोड़ दिया अपनी तरफ से, थोड़ा सा लाइटर साइड, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हैं लगता है, 8 से अधिक बज गया है। नहीं सर, एक सूत्र और बताऊंगा, फिर आज की कक्षा का समापन करूंगा। मैं चली, ठीक है। इस तरह का जो प्रयोग हो तो उसे आप लोग पास्ट नहीं मानेंगे, अर्थात सामान्य भूत नहीं मान करके उसे कौन सा वर्तमान अखबार है, तात्कालिक वर्तमान हो जाएगा। तात्कालिक वर्तमान, जैसे मान लीजिए समय हो रहा है, पूजा जी की मम्मी आवाज दे रही है, पूजा आई मम्मी, या आप में से उदय जी के पिताजी ने कहा उदय आया पिताजी, ऐसे जो आवाज लगाते हैं वो तात्कालिक वर्तमान में आते हैं, ठीक है। एक और मैं वाक्य बताता हूँ, ये किस में आएगा। सर मुझे तात्कालिक वर्तमान नहीं आया समझ। तात्कालिक वर्तमान जब आऊंगा तो स्पष्ट करूंगा, आप खाली तात्कालिक वर्तमान लिख लीजिए। अब सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये जो शब्द मैंने बोला था मैं चली, ये जो मैं चली मैंने बोला था, ये देखने में तो पास्ट लग रहा है ना, सामान्य भूत लग रहा है, लेकिन यह तात्कालिक वर्तमान होगा। अब वर्तमान पे चर्चा करेंगे तो मैं इस पे विशद रूप से चर्चा करूंगा। चलते चलते एक वाक्य दे रहा हूं, रामायण में सिखाया है, ये कौन सा काल होगा? सब ये पूर्णभूत हो, पूर्ण वर्तमान होगा सर, या अपूर्ण? जी सर। और कोई फेल है आपका मिनी जी? आसन में भूत होगा एकदम, जब आया है आई। बिल्कुल ऋचा जी, आप 10 नंबर, आप 10 नंबर। आसन भूत होगा सर, आसन। सन स डबल ना, आधा ना पूरा ना, रामायण में सिखाया है, ये आसन भूत आएगा। क्लियर है? ये सूत्र याद रखिए। आसन ना भूत 2 नंबर वाला। हाँ, उसने मुझे बार बार धोखा दिया है सर। आपने ही तो कहा आसन भूत को ही पूर्ण वर्तमान कहते हैं। फिर भी मैं आपको अभी क्या बता रहा हूँ, मैं 3 सूत्र ऐसे दे रहा हूँ जिसको याद रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने बताया ना, वो शालीमार सूत्र है, ठीक है। शालीमार हीरा हुआ करता था किसी जमाने में, तो ये मैं बताना चाह रहा था, ये जो 3 सूत्र मैं दे रहा हूँ आपको, यह सूत्र अलग से दे रहा हूँ,
और ये है अन्य सूत्रों के ऊपर, रामायण ने सिखाया है। ठीक है, मैंने कई फिल्में देखी हैं, जैसे मैंने धर्मेंद्र की, धर्मेंद्र अब नहीं बना रहे हैं, तो या की कई फिल्में देखी है। अब ये जो वाक्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसमें माना जाएगा? बोलिए। आसन होती है ना सर? आसनभूत है, बिल्कुल सही। वैसे तो इसमें है लगा हुआ है, तो है लगा के यह कंफ्यूजन न रहे आपके अंदर कि अरे ये तो है लगा हुआ है तो ये वर्तमान में आएगा, ये आसनभूत है। क्लियर है? और आसनभूत सर, हाँ बोलिए। क्या सर आपने तो कहा कि सर जो आसन्नभूत को ही पूर्ण वर्तमान कहते हैं सर। तो मैं अभी क्या बता रहा हूँ आपको? तो सर इसको पूर्ण वर्तमान भी तो बोल सकते हैं ना? आसनभूत को मैंने पूर्ण वर्तमान बताया था, ध्यान है आपको? जी सर, मैंने नोट भी किया है। बिल्कुल, तो पूर्ण वर्तमान भी मान लिया जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? मैं तो आसनभूत ही, हमने एकदम सही है, आप क्यों कंफ्यूज हो रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको सूत्र बता रहा हूँ, आसनभूत के पहचान के 2-3 सूत्र बता रहा हूँ, वो नोट करते रहिए। ठीक है, अब तीसरा भूत बता रहा हूँ, आसन्न भूत का एक और पहचान मैं आपको बता दूं। आसन्न भूत का यह पहचान है कि इसमें कार्य के बार बार होने का बोध होता है। कार्य के बार बार मतलब 2 बार। ठीक है, इसमें कार्य के बार बार होने का बोध होता है। कैसे होता है बताएं जरा? उसने मुझे बार बार धोया है, उसने मुझे बार बार धोया है, या मैंने इस कपड़े को बार बार धोया है, मैंने इस फिल्म को बार बार देखी है। मतलब रिपीटेशन जहां हो वह भी आसन्न भूत माना जाएगा। सर अगर इस वाक्य को ऐसे बोले कि वह मुझे एक ही बात को दोहराने के लिए कह रहा है, तो कह रहा है तो प्रेजेंट में आ जाएगा ना। यहाँ क्या होता है, बार बार धोखा दिया है, बार बार धोया, इसका मतलब ये तो भूत का हो जाता है ना, पास्ट का। बार बार धोखा दिया है। ठीक है, ये धोखा देना और धोखा देना 2 शब्द है, ध्यान रहे। धोखा और धोखा में अंतर है, बता पाएंगे? सर धोखा तो कोई शब्द होता नहीं है, धोखा ख होता है ना सर? धोखा होता है, धोखा जब जहाँ हवन होता है ना, ठीक है, धुआं लगाना वो धोखा माना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को लगता है कि आपको नजर लग गई है, तो मम्मी झाड़ा देती है, तो ऐसे ऐसे धुआं करके करते हैं, या देखे होंगे फकीर लोग कई बार धुआं लगाते हैं, या साधु लोग। जी सर जी। हाँ, फकीर लोग राइट वर्ड होते हैं सर, राइट। हाँ, एकदम फकीर लोग लेके ऐसे ऐसे करते हैं, मुंबई में ज्यादा मिलेंगे, है ना शर्मा साहब? शर्मा साहब, अच्छा आवाज जी तो उसको धोखा बोलते हैं ना। मैंने कहा मुंबई में इस तरह का मैंने ज्यादा देखा है, हाँ, वो रोड पे घूमते हैं लेके वैसे मांगते हैं, फिर वो ऐसे ऐसे बिल्कुल की झाड़ू होती है, मोर पंख वाली, बिल्कुल उससे धुआं करके। जी सर जी सर, तो उसी को धोखा बोलते हैं। तो बार बार धोखा दिया है या धोखा दिया है, दोनों सही है। तो इसमें बार बार जो शब्द हुआ है, रिपीटेशन वाला जो शब्द आया पूजा जी, यह शब्द आप इस तरह का जहां हो उसे आप मान के चलिए कि यह आपका किस भूत में आएगा पूजा जी? आसन्न भूत में। कोई संदेह रह गया तो बताएं। हाँ बोलिए। दोहराने वाला जो वर्ड बोले वो वर्ड इसमें नहीं आएगा ना सर? कौन सा? दोहराना। नहीं, वो तो बोल रहा है, तो बोलना तो दूसरे में चला जाएगा ना। धोखा दिया है, धोखा खाया। अच्छा, धोखा गुजरात में एक प्रकार का व्यंजन भी है, जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, उस तरह का पकौड़ा भी है, धोखा बोलते हैं उसको। सर वो तो ढोकला है। नहीं, ढोकला नहीं होता है। नहीं, ढोकला अलग है, धोखा अलग है। जी सर, धोखा है सर। वो तो यहीं पे बंगाल में ही बंगाली लोग खाते हैं, वो दाल का बनता है। नहीं, वो अलग है। धोखा जो वहाँ होता है, गुजरात में होता है, वो जैसे हम लोग गुलगुला बनाते हैं ना,
तो बुलबुला जैसा ही होता है, एकदम सब मिक्स होता है, इसलिए धोखा नाम दिया, सूरत में मिलता है ये। ठीक है, चलिए फिर आज की जो चर्चा हमने की, किसको किसको नहीं समझ में आया हाथ खड़ा करें। सर समझ में आया, हमको थोड़ा सा एक वाक्य, 2 वाक्य को लेकर थोड़ा पूछना था सर। छोटा सर मुझे थोड़ा तत्कालिक वर्तमान नहीं समझ आया। तात्कालिक वर्तमान मैंने बताया ऋचा जी कि ऐसा वर्तमान जो अभी अभी पूरा होने वाला है, और फिर मैं वर्तमान पे चर्चा करूंगा तो उस पर आऊंगा ना, वर्तमान पे जब मैं चर्चा करूंगा तो उस पर आऊंगा, चिंता मत करिए। बोलिए। हाँ बोलिए, पूजा जी का सुन ले एक बार, बोलिए पूजा जी। मैं बोलेंगे जैसे मैंने सोया या मैं सोया, कौन सा सही होगा सर? मैं सोया ही सही होगा, मैंने तो नहीं होता है सर। तो एक मैंने ही बोला है, गलत बोला है मैंने, मेरे मुंह से ही निकला है मैंने सोया, वो गलत बोला है मैंने। अच्छा, और राम खाया और राम ने खाया, राम ने खाया भी सही है, राम खाया भी सही है। सर अभी जब आप शुरुआत कर रहे थे तो आप बोले राम खाया, तो राम खाया हमको थोड़ा अधूरा वाक्य लगा, क्योंकि ये तो सजीव है, तो राम ने खाया होगा ना। अगर नहीं लगेगा तो उसमें कर्म आता है, मैं आप लोगों को इसका बता चुका हूँ पहले भी, नहीं ध्यान है तो मैं फिर बताऊंगा, चर्चा करूंगा, क्या चिंता कर रही हूँ। ये बता दीजिए कि दोनों सही है या पहला वाक्य राम खाया दोनों सही है, राम खाया राम ने खाया दोनों सही है। और इस पे मैं फिर कारक चिन्ह पे चर्चा करूंगा, क्योंकि भूत ज्यादा जरूरी था, बहुत कंफ्यूजन है और अभी और कंफ्यूजन आएगा। वर्तमान काल एक दिन और लूंगा मैं, ठीक है, वर्तमान और फिर भविष्य, और उसके बाद वाक्य गठन का थोड़ा सा पूरा करूंगा मैं आज की चर्चा। हाँ एक मिनट सर, मैंने खाया है, ये सही नहीं है वाक्य। मैंने खाया है, बिल्कुल सही है, क्यों गलत तो मैंने कहा नहीं। तभी आपने बोला मैंने खाया, मैंने खाया